वो हमें अच्छे से याद हो, हमें समझ आ जाए और जरूरत पड़ने पे ये ज्ञान, ये शिक्षा जो अब हम हासिल कर रहे हैं, जरूरत पड़ने पे ही हम एज इट इज रिप्रोड्यूस कर पाए। जरूरत पड़ने से मेरा मतलब क्या है कि भाई जब आप नीट का एग्जाम देंगे तो ये इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज जो आपने अब एकत्रित करी है, इसे आप एज इट इज रिप्रोड्यूस कर पाए। समझे? राइट? चल आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? पॉलिनेशन। आप याद करके देखिए, जब हमने इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हमने डिवाइड किया था ना उसे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले वाले इवेंट्स, जिसमें क्या, गैमेटोजेनेसिस, गैमीट्स का बनना, मेल गैमेट स्पर्म, फीमेल गैमेट ओवा। इन जनरल अगर हम पूरे एनिमल किंगडम की भी बात कर लें, प्लांट्स के केस में हम पढ़ रहे हैं तो भाई हमने माइक्रोस्पोर्स, मेगास्पोर्स का जिक्र कर लिया। अब सवाल ये उठता है कि मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचाना, तभी तो फर्टिलाइजेशन होता है ना। सो इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज पॉलिनेशन। थोड़ा बहुत आप पॉलिनेशन के बारे में जानते हैं, आपको बेसिक सी बात पता है कि भाई पॉलिनेशन क्या है, पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना, पॉलन ग्रेन्स कहां से कहां ट्रांसफर होंगे, जो प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है यानी स्टेमन, वहां पे कहां पे बने हैं, वो एंथर में बने हैं। सो एंथर से लेकर के उन्हें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें कि स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी आपने पढ़ा। स्टिग्मा अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था पॉलन ग्रेन्स का एक तरह का लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पे पॉलन ग्रेन्स ने पहुंचना है। स्टिग्मा वेट, स्टिकी हो सकता है ना, ताकि पॉलन ग्रेन्स उसके ऊपर आकर के सेटल कर जाए। सो ये प्रक्रिया पॉलिनेशन कहलाती है। सो लेट मी रीड द डेफिनेशन फॉर पॉलिनेशन, आप भी नोट कर लीजिएगा। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स from the anther to the stigma of a pistil, कार्पल कह दीजिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, राइट। मेल पार्ट क्या है? स्टेमन। स्टेमन में क्या क्या आता है? एंथर और उसके साथ फिलामेंट। चलो ड्रॉ भी कर लेते हैं फिर से साथ साथ, मुझे डायग्राम ड्रॉ करना हमेशा से बड़ा पसंद रहा। सो एंथर, लोब्स याद है, बाइलोब, एक लोब के अंदर वो दो कैविटीज, थीका, डाइथीकस कहा था हमने, है ना। माइक्रोस्पोरेंजियम, वॉल का स्ट्रक्चर भी पढ़ा था, स्पोरोजीनस टिश्यू पढ़ा था, कैसे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी डिस्कस करा था। तो स्टिग्मा के ऊपर जैसे ये एंथर है ना भाई, यहाँ से ऐसे ही उड़ा दिए मैंने पॉलन ग्रेन्स, है ना। अब ये भी हम पढ़ेंगे कि भाई क्या क्या एजेंसीज हो सकती हैं जिनके जरिए ये पॉलन ग्रेन्स ट्रेवल करके एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। ये चीज सेम फ्लावर में भी हो सकती है, सेल्फ पॉलिनेशन हम पढ़ेंगे, है ना। एक ही फूल के अंदर मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, तो सेम फ्लावर में भी हो सकता है फर्टिलाइजेशन या पॉलिनेशन जो हम कह रहे हैं। एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर्स में भी हो सकता है, या फिर दो अलग अलग प्लांट्स के फ्लावर्स के बीच में भी हो सकता है। So let's again see what is the definition of pollination. Transfer of pollen grains from the anther to the stigma of a pistil. चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। खूबसूरत सा फूल आपके सामने खाई जाओ ना, मुझे नाम बता सकते हैं इसका? विजय तो खाई जाओ ना को है जी, सबने देखा हो, वेरी कॉमन, बताइए जल्दी से। सो इस फ्लावर में एक एनलार्ज्ड व्यू दिखा दिया, पहले हमने पूरा प्लांट दिखाया, अब हम एक फूल को जूम कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें आपको अलग अलग पार्ट्स दिख रहे हैं। यू कैन सी द कैलेक्स, यू कैन सी द करोला, एंड देन यू कैन सी द मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल जो है, एंड्रोशियम, देन गायनोशियम। सो अब उसको और ज्यादा एनलार्ज करते हैं, जूम करते हैं। ये देखो जी, एक फिलामेंट और एंथर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, अब उसमें से हमने दिखाया कि भाई ये पॉलन ग्रेन्स निकले, ये रहे पॉलन ग्रेन्स, और ये कहां तक पहुंच गए? इनको पहुंचाना है हमने पिस्टिल तक या कार्पल तक, स्टिग्मा। एक बार फिर से देख लेते हैं, पॉलिनेशन जो हमने कहा वो क्या है। यहां से शुरू कीजिए, ये रहा जी फ्लावर, चाइना रोज दिख रहा है आपको, उसके बाद एनलार्ज व्यू में दिखा दिया, एक आपको स्टेमन दिख रहा है, उसमें से पॉलन ग्रेन्स निकले, जूम कर दिए, पॉलन ग्रेन्स जाके सेटल कर गए हैं स्टिग्मा पर। यही प्रक्रिया है पॉलिनेशन, इसी को आज हमने डिटेल में डिस्कस करना है। अब आप गौर से देखिए फ्लावर्स को, यहाँ पे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि पॉलिनेशन
जब आप सेल्फ कह रहे हैं तो वो एक ही फ्लावर के बीच में हो रहा है, एक ही फ्लावर के मेल और रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बीच में, या एक प्लांट पे जो दो अलग अलग फूल हैं उनके बीच में। देन अनदर कंडीशन इज कि दो अलग अलग प्लांट्स हमने ले लिए, उनके फ्लावर्स के बीच में, राइट। नाउ सी पॉलिनेशन की वैरायटी। इधर देखिए एक ही फ्लावर आपको दिखाया गया है, एरो, एरो पे गौर कीजिएगा, ये जो आपको रेड कलर का एरो दिखा है। नाउ दिस इज कंडीशन वन, वन सिंगल फ्लावर, उसी के अंदर हमने पॉलिनेशन दिखाया, राइट। कंडीशन नंबर वन, सेल्फ पॉलिनेशन विद इन द सेम फ्लावर। नोटिस दिस, पॉइंट नंबर वन जो दिया है, सर्कल लगाया है और हमने एरो से आपको दिखा दिया है कि एक ही फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से उसी फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक जो है पॉलन ग्रेन्स पहुंच रहे हैं, तो हुआ सेल्फ पॉलिनेशन। अब आप यहाँ पे एक दूसरी कंडीशन देखिए, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, राइट। कंडीशन नंबर टू दिखा दिया मैंने, नंबर दो लिख दिया यहाँ पे, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन फ्रॉम सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर। प्लांट वही है, पौधा वही है, उसके ऊपर अनेकों फ्लावर्स हैं, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर, एक फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है यानी एंथर से निकल के पॉलन ग्रेन्स उसी पौधे में किसी दूसरे जगह पे उगे हुए एक दूसरे फूल के ऊपर जाकर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे जाके सेटल कर रहे हैं। सो दैट मींस ये जो दो कंडीशंस हमने पढ़ी है राजा बेटा एंड ऑल माय रानी बेटियां, ऑल माय फ्यूचर डॉक्टर्स, ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन, राइट। तो सेल्फ पॉलिनेशन सेम फ्लावर में हो सकता है, सेम प्लांट में हो सकता है, राइट। अब हम देखते हैं कंडीशन नंबर थ्री, गौर कीजिएगा, ये मान लो हमारा प्लांट ए है, ये हमारा प्लांट बी है। सो प्लांट ए के फ्लावर से हम पहुंचा रहे हैं इसे प्लांट बी के फ्लावर, राइट। इसको दे दिया हमने नंबर थ्री, कंडीशन नंबर थ्री। सो दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन फ्रॉम द डिफरेंट प्लांट, राइट। इज इट क्लियर? दोनों कंडीशंस, सेल्फ पॉलिनेशन में दो बातें बताई, क्रॉस पॉलिनेशन में तो जब आपने क्रॉस कह ही दिया तो प्लांट नंबर ए के एंथर से निकल के पॉलन ग्रेन्स प्लांट नंबर बी का फ्लावर जो है, उसका पिस्टिल जो है, उसमें जो स्टिग्मा है वहां तक पहुंच रहे हैं, राइट। सो दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। इतना क्लियर हुआ? सिंपल सी बेसिक सी बात। चलिए, डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन द पॉलिनेशन कैन बी सेल्फ पॉलिनेशन, इट कैन बी क्रॉस पॉलिनेशन। जैसे ये फ्लो चार्ट बना है, ऐसे ही आप बना लो, ये तरीका बड़ा आसान सा रहता है, इजी रहता है, शॉर्ट फॉर्म में, और आई कैची भी रहते हैं नोट्स इस तरीके से जब आप बॉक्स के अंदर बना करके लिख लेते हो। इट इज इजी वे, एटलीस्ट आई फाइंड इट इजी, राइट। नाउ व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन? Transfer of the pollen from the anther to the stigma of genetically similar flower, important, जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर में जब वो एंथर स्टिग्मा तक ट्रांसफर। अब ये जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर से क्या मतलब हुआ? ये एक फ्लावर है, इसी के एंथर से इसी के स्टिग्मा तक जेनेटिकली सिमिलर, राइट। नाउ क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ द pollen from anther of one flower to the stigma of genetically different flower। प्लांट ए से प्लांट बी तक जेनेटिकली डिफरेंट हो गए ना वो फ्लावर्स, ओके। चलो, नाउ द सेल्फ पॉलिनेशन कैन फर्दर बी कैटेगराइज्ड इनटू ऑटोगैमी, जेटोनोगैमी। स्पेलिंग लिखिए ध्यान से, ऑटो स्वयं, गैमी हियर इज रेफरिंग टू यूनियन होना, मैरिज कह दीजिए जिसे, है ना, ऑटोगैमी। एंड द सेकंड इज जेटोनोगैमी। दोनों शब्दों को ध्यान से समझते हैं हम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोगैमी? ऑटो शब्द का मतलब है सेल्फ, स्वयं। गैमोस वर्ड इज रेफरिंग टू मैरिज, यूनियन, है ना। सो ऑटोगैमी में क्या होता है? पॉलिनेशन अकर्स विद इन द सेम फ्लावर। ये एक फ्लावर है, इसके मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल है, इसके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल है, इसी के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से इसी के खुद के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक जो है एंथर्स पहुंच रहे हैं, तो ये हुआ जी ऑटोगैमी। अब यहाँ पे ये बड़ा जरूरी है, दैट
जो पॉलन रिलीज होना और उसी समय पे स्टिग्मा जो है उसके लिए रिसेप्टिव हो, ये बड़ा आवश्यक है, राइट? पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन जो है ये होना, यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, राइट? एंथर एंड स्टिग्मा आर present close to each other. Let me read this. Anther and stigma are present close to each other. एक दूसरे के पास पास। बड़ी सारी कंडीशन है। कई बार एंथर बिल्कुल ऐसे स्टिग्मा के ऊपर झुका हुआ होता है ताकि पॉलन का जैसे एडिशंस हो वो आसानी से उसके ऊपर गिर जाए, राइट जी? देखिए खूबसूरत है ना फ्लावर के? चल अब गौर से सी, यू कैन सी द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, राइट? ये निकले जी पॉलन ग्रेन्स और ये गए स्टिग्मा तक, राइट? इज इट क्लियर? सेम फ्लावर में हमने आपको दिखाया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, हमने आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिखाया, पॉलन ग्रेन्स निकले और वो जाके सेटल कर गए। नाउ कंप्लीट ऑटोगैमी जो है वो रेयरली देखने, रेयर प्लांट स्पीशीज में ऐसा है। नाउ दो नई टर्म्स आपके सामने आने को हैं इस समय, दैट इज Jesmogamous flower and Clistogamous flower. What is this Jesmogamous flower? Open है, exposed anther and stigma, खुले हैं, anther और stigma exposed. Clistogamous closed है, flowers do not open. दो कंडीशंस हमें देखने को मिल रही हैं, ठीक है जी? Jesmogamous में anther and the stigma they are brought together, एक दूसरे के करीब लाए जाते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन हो पाए, पॉलिनेशन हो पाए। पहली प्रक्रिया तो अभी पॉलिनेशन है ना। ग्रोथ ऑफ द स्टाइल टू ब्रिंग स्टिग्मा टुवर्ड्स एंथर्स। स्टाइल, व्हाट इज स्टाइल? पिस्टल के तीन पार्ट्स याद कीजिए, स्टिग्मा, स्टाइल, वो जो लंबा सा सिलेंड्रिकल पोर्शन है, राइट? स्टिग्मा स्टाइल है, तो स्टाइल ग्रो करता है, इट इज ग्रोथ ऑफ द स्टाइल to bring the stigma towards the anther. You can see anther here, you can see the stigma, and you can see that the style has grown to bring the stigma towards the anther, and this is seen in case of Cathanthus. Is it clear जी? Right? क्या condition देख रहे हैं हम? Jesmogamous flower, anther and stigma are brought together. Clear है जी? Now, यहाँ पे देख लीजिए, there is curving of the filaments over the stigma as in case of Mirabilis gelappa. करना क्या है, किसी तरह से स्टिग्मा को एंथर को पास लाना है, तो या तो स्टाइल को ग्रो करा दीजिए, स्टाइल ग्रो कर जाए और एंथर के करीब पहुंच जाए, या फिर कर्विंग ऑफ द फिलामेंट्स ओवर द स्टिग्मा। यहाँ पे देखो स्टिग्मा के ऊपर एक कर्व हो रखी है ना फिलामेंट, यू कैन सी है, यहाँ पे भी बेंट फिलामेंट। अब जैसे हम इस तरह से बनाते हैं, ये रहा एंथर और ये रहा हमारा फिलामेंट, सो फिलामेंट को ऐसे अगर हम कर्व करा दें, ये झुका दिया ना हमने, कर्व करा दिया, यही बात लिखी है, कर्विंग ऑफ फिलामेंट्स ओवर द स्टिग्मा। लेट्स ड्रॉ हियर स्टिग्मा, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल। पहली कंडीशन में कैथेंथ्रस में हमने क्या कहा था कि स्टाइल ग्रो कर जाता है, यहाँ पे फिलामेंट बेंड हो गई हैं, किसकी तरफ बेंड हुई हैं? स्टिग्मा की तरफ। क्यों? क्योंकि पॉलन को उसके पास तक पहुंचाना है। दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, दिस बल्जिंग पार्ट इज ओवरी, जिसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल का स्ट्रक्चर पिछली क्लास में हमने पढ़ा, राइट? चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। This condition is Clistogamous flower. What is this? Anthers and the stigma they lie close to each other in a closed flower. Flower closed. Anther और stigma करीब है, पास है. This is in case of the common pens Viola, Oxalis, Commelinum. Examples ध्यान रख लीजिएगा, बेशक दो examples आप याद रख लेना, important है. Left condition में Jesmogamous flower of Viola, right? Right में Clistogamous flower of Viola. Open position में और closed position में आपको दिखाया गया है.
सो क्लेस्ट्रोगैमस में क्या है जी कंडीशन? लेट मी रिपीट. क्लेस्ट्रोगैमस फ्लावर में anther and the stigma, they are lying close to each other in the closed, right? चलो आगे बढ़े. ऑटोगैमी. ऑटोगैमी क्या बताया था मैंने? सेल्फ. गैमी इज रेफरिंग टू व्हाट? मैरिज. पॉलिनेशन इन क्लेस्ट्रोगैमस फ्लावर्स कैसे होगा? एंथर जहिस इन द फ्लावर बड्स. जहिसेंस होगा एंथर का फ्लावर बड में. pollen grains come in contact with the stigma. यही मकसद है कि एंथर से डहीसेंस होकर के, डहीसेंस याद है ना आपको फिनोमेना मैंने बताया था किस प्रकार से जो है pollen grains रिलीज. सो डहीसेंस हुआ, pollen grains जो है they are coming in contact with stigma and then there is production of the seed cells. ये हमने आगे डिटेल में डिस्कस करना है. देख लीजिए एक बार फिर से यहाँ पे pollination in the Clestogamous flower. Can you see this? अब आपको यहाँ पे जूम करके दिखाया गया. इतने हिस्से को देखिएगा, बिल्कुल क्लोज सिचुएशन में दिखाया गया. नेक्स्ट देखिए स्लाइड. सी जूम करके दिखा दिया ना, पीछे देखिए इतना पोर्शन था. नाउ वी हैव एनलार्ज्ड इट. ऑब्जर्व इट क्लोजली. नाउ सी pollination in the Clestogamous flower. You can see the flower is the closed one, right? Anther से किस तरह से pollen grains निकले और वो पहुंचेंगे स्टिग्मा. ग्रीन कलर से हमने आपको दिखाया स्टिग्मा स्टाइल. एंड देन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में you can see filament and then you can see the pollen grains, right? easy, आसानी से जल्दी से कूद के वो वहां तक पहुंच गए. क्लोज्ड है चारों तरफ से. अच्छा किसी पॉलिनेशन एजेंसी की जरूरत पड़ी यहाँ पे? पॉलिनेशन एजेंसीज जो हम पढ़ेंगे भाई ये बायोटिक या बायोटिक हो सकती हैं. आप जानते हैं विंड के जरिए पॉलिनेशन है, कईयों में पानी के जरिए पॉलिनेशन है, और कई कंडीशंस में हम देखेंगे कि इंसेक्ट्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स जो है पॉलिनेशन में इन्वॉल्व हैं. देयर आर बटरफ्लाइज, देन देयर आर बीज, देयर आर बैट्स आल्सो, चिरोप्टेरा ऑर्डर टू व्हिच द बैट्स बिलोंग, एंड देन देयर आर बर्ड्स आल्सो, ऑर्निथोफिली जिसे कहते हैं. सो क्या यहाँ पे कोई एजेंसी इन्वॉल्व हुई है? सोचिएगा जरा. चलो आगे बढ़ते हैं. Now, pollination in the Clestogamous flowers में there is assured seed production. No pollinators required. Obvious सी बात है. इसमें तो pollination की किसी pollinator agent की, pollination agent की आवश्यकता नहीं. Right? Now, we're discussing types of pollination and we have discussed autogamy. Self. Autogamy. Auto was referring to self and gamy referring to marriage. Now let's understand the other type of the self pollination, that is Geitonogamy. किसी neighboring flower के साथ. Geiton word is referring to neighbor. Plant एक flower, दूसरी जगह पे दूसरा flower, तो neighbors हो गए ना आपस में. Gamous word is referring to marriage, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया. So Geitonogamy क्या है जी? Within the flowers of same plant, so genetically similar plant है. जस्ट बिल्कुल रफ बना के दिखाता. चलो जी एक फ्लावर बना लेते हैं ऐसे, जस्ट अ रफ रिप्रेजेंटेशन. ओके, यहाँ पे एक दूसरा फ्लावर दिखा देते हैं ऐसे. बचपन में हम ऐसे सिंपल से फ्लावर्स बनाते थे ना. चलो जी ये इसके लीफ दिखा देते हैं ऐसे. सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट फ्रॉम हियर टू हियर, पहले हमने क्या पढ़ा था? यहीं से यहीं तक. अब सपोज दिस इज फ्लावर A of the same plant, this is flower B of the same plant. So within the flowers of the same plant and they are genetically similar. गौर फरमाइए, इधर देखिए. देखिए स्क्रीन पे कितनी ब्यूटीफुल सी एनिमेशन के जरिए आपको दिखाया गया है. Is it clear? दोबारा से देखना चाहेंगे? You want to see this again? दिखाऊं फिर से आपको? चलो फिर से दिखाता हूं. इधर see, pollen grains रिलीज हुए, ये एंथर से आए. अब आप देखिए उसी प्लांट के एक दूसरे फूल पे स्टिग्मा पे जाके ये सेटल. राइट? फ्लावर कौन सा है? पहचाना आपने? आप कहेंगे कि भाई बायोलॉजी की क्लासेस में कितना इंपॉर्टेंट है ये फ्लावर, बार बार हम इसका रेफरेंस ले रहे हैं. सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेजेस क्या है? फायदे भी हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकते हैं. लेट्स सी द एडवांटेजेस. नंबर 1,
There is no need to produce large quantities of pollen grains. জল খেলে বোতলটা एक ही খেলি না पौधे के एक ही जल फ्लावर खाइए में पहुंचना है या फिर Third एक ही call पौधे के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक Directly. पहुंचना है, तो इतना एनॉर्मस वेस्टेज ऑफ गैमीट्स नहीं होगा। बहुत ज्यादा लार्ज नंबर में बनाने की जरूरत नहीं है। लार्ज नंबर में बनाने की जरूरत तब पड़ेगी जब आपको दूर तक भेजना है उस चीज को। So there is no need to produce large quantities of pollen grains. Point number 1. Point number 2. Characters are similar to those of the parents. अच्छा, सेल्फ पॉलिनेशन ना हम जेनेटिक्स में भी पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे कि मेंडल ने कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए पी प्लांट पे, सेल्फ पॉलिनेशन किया, क्योंकि उन्हें वही कैरेक्टर चाहिए था जो इस पेरेंटल प्लांट में इसकी अगली जनरेशन जो है उसमें वही फीचर्स हो, तो फिर किसी दूसरे के साथ क्रॉस तो नहीं करा सकते, है ना। तो वही फीचर्स जो चाहिए जो पेरेंटल प्लांट में है, कैरेक्टर्स व्हिच आर सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स, वो तभी आएंगे अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। There is no need to develop characteristics to attract pollinators. अभी जब हम पॉलिनेशन का जिक्र करेंगे तो उसमें देखेंगे कि प्लांट्स के पास अलग अलग फीचर्स होने चाहिए फ्लावर के पास पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। खुशबूदार एरोमेटिक फ्रेग्रेंसेस हो, अच्छी भी हो सकती हैं, फूल स्मेलिंग भी हो सकती है, रेफ्लिसिया में हम पढ़ेंगे जो कि फ्लाइज को अट्रैक्ट करता है, मक्खियों को अपनी तरफ। सो ब्रिलियंटली कलर्ड होना पड़ सकता है उससे, कोरोला की शेप कुछ इस तरह की हो कि कोई फायदा, कोई अट्रैक्टिव फीचर तो हो, पॉलिनेटर उसकी तरफ क्यों आकर्षित होगा, है ना। कोई फीचर उसमें होगा तभी तो आकर्षित होगा। अब यहाँ पे क्या है कि पॉलिनेशन वाली कोई एजेंसी की जरूरत नहीं है भाई इनको, वो कहेंगे कि हमें पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करना ही नहीं है, हमें कोई खूबसूरत खुशबूदार फूल बनाने की आवश्यकता नहीं है ना, इतना ब्रिलियंटली कलर्ड होने की आवश्यकता नहीं है। सो देयर इज नो नीड टू डेवलप दोस कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स व्हिच अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स। पॉइंट नंबर 4, एश्योर्ड सीड प्रोडक्शन। यहाँ पे सीड प्रोडक्शन एश्योर्ड है, जैसा कि अभी हमने देखा भी था। इज इट क्लियर? दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। डिसएडवांटेजेस भी होंगे इस चीज के, नए कैरेक्टर्स, नई वैरायटी नहीं आएगी, और अगर कोई खराब कैरेक्टर हुआ तो उसी को बढ़ावा मिलता रहेगा फिर, है ना। तो फायदे भी और नुकसान भी हैं। What is the first disadvantage which we are going to discuss? There is no introduction of new characters. कोई नया फीचर, नया कैरेक्टर नहीं आ रहा। Number 2, decreased immunity to diseases. Immunity कम हो, decreased, बीमारियां लग सकती हैं कई तरह की। Decrease in adaptability to changing environment. वही बात आ गई, variety, variations. Variety नहीं है, variations नहीं है। एनवायरमेंट तो कभी एक जैसा नहीं रहता, एनवायरमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग। नेचुरल सिलेक्शन इज द फोर्स ऑफ नेचर व्हिच इज ऑपरेटिंग इन अ पॉपुलेशन। नेचुरल सिलेक्शन तो हर समय ऑपरेट कर रहा है, एंड इट इज सिलेक्टिंग दोज इंडिविजुअल्स व्हिच आर बेटर सूटेड विद द एनवायरमेंट, जिनकी बेटर अडेप्टेबिलिटी। तो वैरायटी होना जरूरी है, अदरवाइज बदलते एनवायरमेंट के साथ सभी के सभी की अगर एक ही जैसी इम्यूनिटी है, सब एक जैसे ही है, और एनवायरमेंट बदला तो उनमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं हो पाएगा, फिर चांसेस ऑफ सर्वाइवल कम हो जाएंगे। सो देयर इज डिक्रीज इन अडेप्टेबिलिटी टू चेंजिंग एनवायरमेंट, क्योंकि वैरायटी नहीं आ रही, वेरिएशंस नहीं आ रही। सो देयर विल बी डिक्रीज इन वेरिएबिलिटी, राइट। इंटर रिलेटेड है सारी बात। ओके, तो आप देखिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं, बेशक रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होने जा रहा है, लेकिन क्योंकि जेनेटिकली सिमिलर सेम प्लांट में ही हम सेल्फ पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए ये समस्या हो रही है, राइट जी। सो लेट्स सी अगेन, पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में हमने ऑटोगैमी यानी विद इन द सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, and Geitonogamy that within two different flowers of the same plant। दो ऑप्शंस पढ़े। अब आते हैं xenogamy पे। क्रॉस पॉलिनेशन में xenogamy, xenos, strangers, दूसरा, दूर, जानते नहीं है मुझे, ये एक प्लांट है, दूसरा प्लांट दूर है, राइट जी, वहां तक जाना है। Gamets referring to marriage, okay? So what is xenogamy? Transfer of the pollen from anther of one flower to the stigma of genetically different flower. Stigma of genetically different flower. यहाँ पे there will be the need of external agencies. Anemophily, hydrophily, वो भी हम देखेंगे कि external agencies चाहिए जो कि pollen grains को वहां तक ले जा सके, चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे insects हो, चाहे birds हो, कई केसेस में rodents भी हो सकते हैं, lizards भी हो सकते हैं, कई सारे एजेंट्स हैं जो इन्वॉल्व हैं। एबायोटिक, बायोटिक दोनों पढ़े।
राइट? नाउ सी दिस, कितना खूबसूरत है, देखिए जरा। यहां से चले जी पॉलन ग्रेन्स, ये रास्ता उन्होंने तय करा और ये पहुंच गए एक दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके सेटल हो गए। सो प्लांट ए, प्लांट बी। यू वांट टू सी दिस अगेन? दोबारा दिखाऊं? इधर देखिए, एक प्लांट के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से, एंथर से निकल के पॉलन ग्रेन्स ने एक एजेंसी के जरिए अपना सफर तय करा और वो पहुंच गए एक दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर तक। जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर है, नई वैरायटी आएगी सीड्स में इसके, राइट जी? चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाट आर द डिफरेंट एजेंट्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन क्रॉस पॉलिनेशन। हवा है, पानी है, इंसेक्ट्स है, वो सारे एजेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे। दो मुख्य कैटेगरीज में बांट लेते हैं। ए बायोटिक एजेंसीज, जिसमें आपको दिख रहा है एनीमोफिली, विंड, राइट ना? ये देखो एनीमो ऐसे उड़ता हुआ आ रहा है, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था ऐसे जब उड़ता हुआ आया है? हवा, राइट? नाउ व्हाट इज दिस एनीमोफिली? एनिमोस refers to wind, phylline refers to fall in love, प्यार, मोहब्बत। There is transfer of the pollen grains from the mature anther to the stigma, और जो एजेंसी इन्वॉल्व है वो है wind, हवा कह लीजिए। Slow moving air is what is called as the wind, right? पाम में है, डेट पाम में है, ग्रासेस में, ये एग्जांपल्स है, याद रखिएगा। एनीमोफिलिक, देख पा रहे हैं जी आप इधर? अच्छा, अब आप इसमें एक खूबसूरती भी देखेंगे कि जिन प्लांट्स को हवा के जरिए पॉलिनेट होना है, उनमें फ्लावर्स में कुछ खास फीचर्स होने चाहिए। क्या पॉलन ग्रेन्स बहुत भारी हो सकते हैं उसमें? नहीं, हल्के होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए, हवा के भाव के साथ ही वो आसानी से आगे बढ़ जाए, है ना? ये देखिए, कैन यू सी? डिड यू सी दिस? दोबारा से दिखाऊं? देखो कितनी खूबसूरती से दिखाया गया। सी, ये उड़ के चले गए भाई दूसरे तक। नाउ लेट्स सी इनमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनीमोफिलस फ्लावर्स, टेक्निकल टर्म लिख के याद करेंगे। एनीमो, ए एन ई एम ओ, एनीमोफिलस, पी एच आई एल ओ यू एस। एनीमोफिलस फ्लावर्स के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए? एग्जांपल में हमने कोकोनट पाम बताया था, ऑर्चिड ग्रासेस बताया मैंने आपको। स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस फ्लावर्स, छोटे हैं, कुछ विशेष रूप से उन्हें अपनी तरफ ऐसा कोई फैक्टर उनमें नहीं होना चाहिए कि वो किसी को आकर्षित कर रहे हैं, नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है। हवा के जरिए आराम से वो जो है पॉलन ग्रेन्स उड़ के चले जाएंगे। कलरलेस, ओडरलेस, ओडर इज रेफरिंग टू स्मेल, कोई उसमें खुशबू नहीं है, अच्छी या बुरी। नेक्टरलेस, नेक्टर प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, उन्हें कौन सा इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना है, ठीक है जी? सो एनीमोफिलस फ्लावर्स में क्या फीचर्स हैं? छोटे हैं, इनकॉन्स्पिक्यूअस हैं, colorless है, odorless है, nectarless है। The flowers are packed into inflorescence. As you can see here, the flowers are packed into inflorescence. यहाँ भी आपको inflorescence नजर आ रहा है, ढेर सारे फूल एक साथ हैं जी, ठीक है? Right? Pollen grains light है, हल्के हैं, हवा के साथ उड़ के जा सकते हैं, and they are dusty and non-sticky. डस्ट जैसे, बिल्कुल हवा का झोंका आया और आराम से उड़ते हुए वो चले गए जी, वहां से काफी दूर तक भी जा सकते हैं। Is it clear जी? Well exposed stamens होने चाहिए, stamen should be well exposed, जरूरी है, तभी तो हवा के साथ उसके जो एंथर्स हैं आराम से, एंथर्स जब टूटेंगे, ढाइसेंस होगा, तो पॉलन ग्रेन्स आराम से निकल जाएंगे वहां से। स्टिग्मा फेदरी है, फेदर लाइक है, ताकि वो उसके साथ आकर के जुड़ सके, चिपक सके, अट्रैक्शन हो सके एक तरह से। यूनी ओव्यूलेटेड पिस्टल है, यूनी रेफर्स टू वन, यूनी ओव्यूलेटेड पिस्टल, राइट जी? फीचर समझ आ गए आपको सारे? Characteristics of the Anemophilus flowers. Anemophilus is referring to wind. यहाँ पे abiotic agency wind है। अब हम आ जाते हैं जी नेक्स्ट abiotic agency पे, वो है जी हाइड्रोफिली। हाइड्रो वर्ड आप जानते हैं पानी को रेफर कर रहा है। सो इधर देखिए जी, पानी की लहरें आ रही हैं, राइट जी? सो हाइड्रोफिली, ये आ गया जी पानी। हाइड्रोफिली वर्ड दिख गया आपको यहाँ पे? सो ये हमने एनिमेशन बनाया आपको ये समझाने के लिए कि पानी जब एज एन एजेंसी इन्वॉल्व हो रहा है, वाटर, हाइड्रो रेफरिंग टू वाटर, फाइलिन रेफर्स टू लव। ओनली इन 30 जेनरा, मोनोकोटिलिडन्स में 30 जेनरा, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे प्लांट स्पीशीज आपको नहीं मिलेंगे जिनमें वाटर इज एक्टिंग एज एन एजेंसी।
right? Examples important: Vallisneria, Hydrilla, they're marine sea grasses like Zostera. चले repeat: Vallisneria, Hydrilla कॉमन है, आप लोगों ने देखा भी होगा, आपकी बायोलॉजी लैब में भी हो सकता है स्पेसिमेन, marine sea grasses Zostera. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं. There is limited distribution of the lower plant groups due to need of water. आपने pteridophytes पढ़े, gymnosperms पढ़े, algae पढ़े. होता क्या है कि जब पानी एक मैंडेटरी एजेंसी हो जाएगा ना पॉलिनेशन के लिए, गैमेट्स को एक से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए, तो फिर उस चीज की डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योग्राफिकल अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें उस प्लांट ग्रुप की, वो लिमिट हो जाएगी. कि लिमिटेशन है ना, पानी हर जगह तो अवेलेबल नहीं हो जाएगा गैमेट्स को एक से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए. इज इट क्लियर? राइट. चलो, कैन यू सी दिस ब्यूटीफुल एनिमेशन? शैल आई रिपीट इट? सी ये. ओके, चलो आगे बढ़ते. नाउ यहां पे आप देखिए कि प्लांट जो है पानी के सतह से नीचे, we have shown that the female part, see that purple color flower, if you can see it, स्टाइल ग्रो करा है, ये ऊपर तक पहुंच गया, पानी की सतह से ऊपर है. ये रिलीज हुए जी हमारे पॉलन ग्रेन्स. कहां तक पहुंचाना है? देखिए, मेल फ्लावर जो है उसके पॉलन ग्रेन्स पहुंचने चाहिए फीमेल फ्लावर. फीमेल फ्लावर का जो पार्ट है, पिस्टिलेट फ्लावर हमने लिखा है यहां पे, वहां तक ये पहुंचने हैं. पानी के नीचे से रिलीज हुए और वो पानी के ऊपर तक पहुंच रहे. राइट. इस कंडीशन में आपको दिख रहा है कि वाटर के नीचे ही है प्लांट. सो पहली कंडीशन में तो था कि पिस्टिलेट फ्लावर्स वाटर सरफेस तक चले गए. दूसरी कंडीशन में दोनों ही पानी के नीचे. राइट. सो यहाँ पे वाटर कंप्लीटली उनको सराउंड कर रहा है, पानी में सबमर्ज्ड है. हाइड्रोफिलस फ्लावर्स जो हैं उसमें क्या फीचर्स होने चाहिए? उसमें there is long ribbon like pollen grains with mucilaginous covering. ये रहे जी long ribbon like pollen grains with mucilaginous covering. mucilage एक तरह की कोटिंग है उसके ऊपर. Can you see here? These are the anthers. This is the pistil. pollen grains जो है long है, ribbon like है, and mucilaginous covering है. So we have discussed about the abiotic agencies, that is anemophily and hydrophily. hydrophily मतलब पानी के जरिए, जिसमें एग्जांपल हमने Vallisneria, Hydrilla, sea grasses में Zostera हमने देखा. उससे पहले anemophilous plants के बारे में जिक्र किया. उनके फीचर्स भी हमने देखे कि किस प्रकार से स्टेमन एक्सपोज्ड होना चाहिए, pollen grains हल्के हैं, डस्ट जैसे हैं, फेदर लाइक कंडीशन होनी चाहिए फीमेल पार्ट के पास, ताकि जब वहां पे पहुंचे पॉलन ग्रेन्स तो उसके साथ जुड़ सके. चल आगे बढ़ते हैं. बायोटिक एजेंसीज क्या क्या हो सकती है? बायोटिक एजेंसीज में इंसेक्ट्स हो सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, प्ले करते हैं इंसेक्ट्स पॉलिनेशन. हनी बीज पर्टिकुलर. इंसेक्ट्स के अलावा क्या क्या हो सकते हैं? बर्ड्स हो सकते हैं, बैट्स हो सकते हैं, रोडेंट्स भी हो सकते हैं. कई केसेस में आपने देखा होगा लीमर्स, इवन दे कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिनेशन. सो एंटोमो इज रेफरिंग टू इंसेक्ट्स. सादी भाषा में हम कीड़े मकोड़े कह देते हैं, है ना. स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज एंटोमोलॉजी. इंसेक्टा और द हेक्सापोडा क्लास, इट्स अ क्लास ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा. सो इंसेक्ट्स की स्पीशीज भी सबसे ज्यादा है, ये बात आप जानते ही हैं. Let's understand what is this entomophily. Entomon यानी insect and phylline word is referring to love. Most common type, important, this is most common type. Agencies insects जैसे कि moth, butterfly, wasps, bees, beetles, बहुत सारे हो सकते हैं. अब यहाँ पे फ्लावर को अपने आप को अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, कोई लुभावना फीचर देना पड़ेगा कि इंसेक्ट उसकी तरफ आकर्षित हो. नेक्टर हो सकता है कि आओ भाई तुम मेरे पास से नेक्टर सक करो, है ना. और उसके अलावा ब्रिलियंटली कलर्ड है, खुशबूदार है ज्यादातर. द प्लांट प्रोवाइड नेक्टर, एडिबल pollen, एडिबल मतलब खाने के लायक जो है, pollen grains और द शेल्टर. कई ऐसे भी हो सकते हैं जो शेल्टर भी दे रहे हैं इंसेक्ट को. नाउ सी एंटोमोफिली का हम जिक्र कर रहे हैं. देखिए
कितनी खूबसूरती से दिखाया गया यहाँ पे। इधर देखिए जी, एक नन्ही सी प्यारी सी हनी बी आई है जी हमारे फ्लावर के पास, और जब वो फ्लावर के पास नेक्टर इकट्ठा करने आई तो उसके बॉडी पे पॉलन ग्रेन्स लग गए। जब वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जा रही है, सो बाय डिफॉल्ट ये पॉलन ग्रेन्स भी उसने ट्रांसफर कर दिए। पॉलन बास्केट भी होता है, राइट? सो दिस इज हाउ इट इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू द अदर फ्लावर। ओके, देख पा रहे हैं यहाँ पे खूबसूरती से बटरफ्लाईज है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। हनी बीज, मधुमक्खियां सबसे ज्यादा, राइट? क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया की मधुमक्खियां खत्म हो गई, पूरी दुनिया की हनी बीज हम खत्म कर दें तो इसका क्या ह्यूमन पॉपुलेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? सोच के देखिए अब जरा। नियरली 80% ऑफ द फ्लावर्स आर पॉलिनेटेड बाय बीज। हाउ इंपॉर्टेंट इज इट? पॉलन बास्केट आपको नजर आ रहा है नीचे, ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि 80% फ्लावर्स जो हैं उनके पॉलिनेशन में मधुमक्खियां इन्वॉल्व है, बीज। सो अब आप खुद ही सोच के देखिए, अगर ये बीज नहीं रही, पॉलिनेशन नहीं हुआ, तो अनाज कहां से आएगा? ह्यूमन पॉपुलेशन पे कितना भयंकर असर होगा इसका, अनाज की कितनी कमी हो जाएगी, राइट? चल इनके कैरेक्टर्स क्या हैं जो एंटोमोफिलस फ्लावर्स हैं? दे शो ब्राइट कलर्स, दे आर शोई, दिखावा करते हैं वो, ब्राइटली कलर्ड है, रंगीन है। दे आर ग्रुप्ड टू बी कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब है जो अपनी प्रेजेंस का, अपने अस्तित्व का एहसास कराए, अपनी पहचान बना करके दिखाए, राइट? दैट इज कॉन्स्पिक्यूअस है, कुछ स्पेशल फीचर है उसमें। लिली में है ऐसा जी, और ये रहा जी आपके सामने सनफ्लावर, सूरजमुखी। ना इनके पास लैंडिंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पे आकर के इंसेक्ट लैंड कर सके। हनी नेक्टर गाइड्स होनी चाहिए। लैंडिंग प्लेटफॉर्म इन वियोला, नेक्टर गाइड्स इन माइम्यूलस। बिकॉज इंसेक्ट को अगर आकर्षित किया जा रहा है अपनी तरफ तो कोई लुभावना फैक्टर होना चाहिए ना, तभी तो आएगा फ्लावर के पास, उसे भी तो कुछ मिलना चाहिए उससे, राइट जी? सो देयर आर लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स प्रॉपर फॉर द इंसेक्ट्स एंड देयर आर नेक्टर गाइड्स। वो ओडर बनाते हैं, स्मेल। ओडर अच्छा हो सकता है, प्लेजेंट या बुरा भी हो सकता है ना? सो बुरा वाला जो है, बदबूदार जो हम कह रहे हैं जी, फूल ओडर इन केस ऑफ रेफ्लिसिया, दैट इज अट्रैक्टिंग फ्लाइज एंड बीटल्स, एंड प्लेजेंट ओडर इन जैस्मीन। जैस्मिन की खुशबू मुझे तो बहुत पसंद है, मैंने आपको एक बार बताया भी था। आई लाइक जैस्मिन, मोगरा एंड देन रोज आल्सो। सो जैस्मिन फ्लावर बड़ी ही अच्छी खुशबू है, अट्रैक्ट करता है ये इंसेक्ट्स को। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा जैस्मिन का पौधा जहां हो तो कीड़े मकोड़े आसपास रहते हैं उसके, वो यही रीजन होता है। इसके अलावा एंटोमोफिलस फ्लावर्स जो हैं, देयर इज सिक्रीशन ऑफ नेक्टर, देयर इज प्रोडक्शन ऑफ द एडिबल पॉलन ग्रेन्स, nectar glands in magnolia, edible pollens in magnolia. Examples दिए गए हैं, right? In addition to this, inserted stamens in petunia, stamens inserted अंदर की तरफ है ताकि insect जैसे अंदर की तरफ जाएगा, गाइड हो रहा है वो, so pollination की उतनी ज्यादा संभावना बढ़ेगी। Sticky stigma as in case of lilies, right? Pollens are spiny, they are heavy, surrounded by pollen kit. ये yellowish सा नजर आ रहा है आपको pollen grains के चारों तरफ? Pollen grain का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था एक्साइन, इंटाइन, सो यहाँ पे pollen kit भी प्रेजेंट है। Entomophilous flowers जो हैं, जो insects को as an agency यूज कर रहे हैं for pollination, वो क्या क्या फीचर्स शो कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो बात मैंने आपको बताई वो ये कि वो अच्छी खुशबू प्रोड्यूस करेंगे या बुरी भी हो सकती है, जैसे कि हमने रेफ्लिसिया के केस में देखा, ब्रिलियंटली कलर्ड हैं, कॉन्स्पिकुअस हैं, वो आकर्षित करना चाहेंगे, लुभाना चाहेंगे नेक्टर के जरिए इंसेक्ट्स को, लैंडिंग प्लेटफॉर्म उनके पास प्रॉपर होना चाहिए, नेक्टर गाइड्स होनी चाहिए ताकि इंसेक्ट उनकी तरफ आ पाए ना। इधर देखिए, एमोर्फोफेलस कितना बड़ा फ्लावर है, 6 फीट तक बड़ा हो सकता। इस प्रकार से उसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है, it becomes a safe place for laying eggs also, है ना? So आकर्षित करा उसने एजेंसी को अपनी तरफ, कोई ना कोई फीचर होगा तभी तो ऐसा हो पाएगा, राइट? चल, सो हमने एबायोटिक में देखा एनेमोफिली, हमने देखा हाइड्रोफिली, हमने बायोटिक में देख लिया जी एंटोमोफिली। अब जिक्र करते हैं ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स, राइट जी?
सो ऑर्निथो, देखिए कितनी खूबसूरत स्लाइड बनाई गई है. वी शुड बी थैंकफुल टू द डिजाइनर्स who create such beautiful slides. Ornis is referring to bird and Phylline word is referring to love. So ornithophily means where the birds are involved. Ornithology is the study of birds, right beta? याद रहेगा जी? ठीक है जी? Birds, which are the glorified reptiles. Birds उड़ते हैं, very high metabolic rates. Few specialized bird species, small size, long beak. चोंच जो है भाई लंबी होगी, जैसे कि सन बर्ड्स हैं, हमिंग बर्ड्स हैं, राइट. आपको पता है हमिंग बर्ड के बारे में भी कहा जाता है, इट कैन फ्लाई बैकवर्ड्स आल्सो. इतनी तेजी से वो मंडराता है फ्लावर्स के चारों तरफ. हमिंग बर्ड्स जो है इंसेक्ट्स भी खाते हैं और नेक्टर भी सक करते हैं. दिस इज सन बर्ड, दिस इज हमिंग बर्ड. हार्ट रेट भी बहुत फास्ट होता है हमिंग बर्ड में. बहुत कम है ऐसे प्लांट्स जो कि ऑर्निथोफिलस कहलाएंगे, वेरी फ्यू. बॉम्बैक्स, लोबेलिया एग्जांपल्स हैं. एराजी बॉम्बैक्स, दिस इज लोबेलिया, राइट. ऑर्निथोफिली रेफरिंग टू बर्ड्स, जब पे पॉलिनेशन में बर्ड्स एक एजेंसी की तरह इन्वॉल्व हो रहे हैं. इसके अलावा क्रोस, बुलबुल्स, पैरट्स, आपको पता है तोता भी फल खा लेते हैं जी. सो ये भी पॉलिनेशन में मदद करते हैं, राइट. क्रोस जो है वो बहुत सारी चीजें खा लेते हैं. इनके कैरेक्टर्स क्या होने चाहिए? ऑर्निथोफिलस है अगर फ्लावर, ढेर सारा वाटरी नेक्टर होना चाहिए, फनल शेप्ड कोरोला होना चाहिए ताकि चोंच जो है बर्ड की आसानी से उसमें जा सके, कलरफुल होना चाहिए, बर्ड को आकर्षित कर पाए, उसके पास एडिबल पार्ट्स होने चाहिए, खाने योग्य, लेदरी फ्लोरल पार्ट्स होने चाहिए. So these are some of the features which the ornithophilous plants must have. Shall I repeat? Abundant watery nectar, funnel shaped corolla, edible parts होने चाहिए, brightly colored flower होना चाहिए. Let's again see entomophily, insects, ornithophily, birds. अब आपको दिख रहा है ये जानवर जो उड़ रहा है, it's a mammal. Birds नहीं है ये bats. Bats are mammals. Class Mammalia में Chiroptera order आता है, इसीलिए हमने term use करा है Chiropterophily, right? Chiroptero referring to bat, चमगादड़. Bats blind नहीं होते हैं, they have very poor vision. Do you know that bats are capable of producing and hearing ultrasonic sound? एक रडार सिस्टम, एक मैकेनिज्म है कि जो अल्ट्रासोनिक साउंड वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो स्ट्राइक करके वापस लौटती है एंड दे कैन एक्यूरेटली कैलकुलेट द डिस्टेंस आल्सो. हवा में उड़ता हुआ बैट पानी की गहराई में तैरती हुई मछली को भी पकड़ सकता है ऐसे छलांग लगा के, इतना एक्यूरेटली करते हैं वो ये चीज, राइट जी. सो चिरोप्टेरोफिली, शेर वर्ड इज रेफरिंग टू हैंड, टेरोस इज रेफरिंग टू विंग, feline is referring to love, performed by bats. Chiropterophily, long distance pollen transfer, right? Examples: Agave palmeri, Anthocephalus, Adansonian. सारे नाम A से आ गए. अब क्या क्या है जी? Agave, ये तो आपको आसानी से याद हो जाएगा. Anthocephalus, Adansonian. So Chiropterophily is what? When the pollinating agency is bats. इन फ्लावर्स के क्या फीचर्स होंगे? जो Chiropterophilus हैं इनके क्या फीचर्स हैं? डल कलर्ड हैं, लार्ज एंड स्टाउट है, स्ट्रॉन्ग फर्मेंटिंग फ्रूटी स्मेल, देयर इज अबंडेंट ऑफ पॉलन एंड नेक्टर, राइट. ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग फर्मेंटिंग फ्रूटी स्मेल टू अट्रैक्ट द bats towards them, राइट जी. सो एबायोटिक फैक्टर्स ओवर. एनीमोफिली क्या था? विंड के जरिए. हाइड्रोफिली क्या था? पानी के जरिए. एंटोमोफिली इंसेक्ट्स, ऑर्निथोफिली बर्ड्स, चायरोप्टेरोफिली बैट्स. क्लियर है जी इतना? ओके. नाउ लेट्स सी ये जो क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, प्लांट ए के फ्लावर से प्लांट बी के फ्लावर तक जो जा रहा है, जेनेटिकली डिसिमिलर तक जो जा रहा है, उसमें एडवांटेजेस क्या है? वैरायटी, वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस variations. And what are variations? Small genetic differences found among organisms belonging to same species. Species same है. Higher yield होगा इससे, resistance आएगा diseases के लिए,
अडेप्टेबिलिटी बेहतर है, एनवायरमेंटल कंडीशंस अगर बदली तो कुछ प्लांट्स तो ऐसे होंगे ना फिर जो दूसरे से डिफरेंट है, बेहतर कैरेक्टर्स वाले हैं, वैरायटी है, वेरिएशंस है, सो उस बदले हुए एनवायरमेंट के साथ उनका एडजस्ट होने के चांसेस ज्यादा बेहतर होंगे। एलिमिनेशन और द रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव कैरेक्टर्स, प्रोडक्शन ऑफ न्यू एंड यूजफुल वैरायटीज, दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। इससे पहले हमने सेल्फ पॉलिनेशन की एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डिस्कस करी थी। तो अगर एडवांटेजेस हैं क्रॉस पॉलिनेशन की तो ऑब्वियसली डिसएडवांटेजेस भी हों। क्या क्या नुकसान है देखिए। इट्स अ फैक्टर ऑफ चांस, बात तो चांस की है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने हैं पॉलन ग्रेन, तो भाई ना पहुंचे तो मैटर ऑफ चांस है ना। हाईली वेस्टफुल है क्योंकि नंबर जो है बहुत ज्यादा संख्या में हमें पॉलन ग्रेन्स एक से दूसरे तक पहुंचाने होंगे, क्योंकि रास्ते में उनकी वेस्टेज, उनके खत्म होने के चांसेस उतने ही ज्यादा हैं। बैड कैरेक्टर्स माइट बी इंट्रोड्यूस्ड, गुड कैरेक्टर्स माइट बी लॉस्ट ऑल्सो। गुड कैरेक्टर्स कब रिटेन रहते हैं, जब ये वाला प्लांट है इसी के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता रहा, जैसा कि मैंने बताया भी था कि मेंडल ने बी प्लांट के साथ करा सेम कैरेक्टर्स लेने के लिए। गुड कैरेक्टर है उसे सेलेक्ट कीजिए, अगली जनरेशन में वही प्लांट मिलेगा अच्छे कैरेक्टर वाला। अब यहाँ पे क्या है, जब वो क्रॉस हो रहा है जाके तो किसी दूसरे का बुरा कैरेक्टर भी तो अगली जनरेशन में आ सकता है ना। सो बैड कैरेक्टर्स माइट बी इंट्रोड्यूस्ड एंड गुड कैरेक्टर्स माइट बी लॉस्ट, दोनों बातें हो सकती हैं। चलो एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, नेक्टर रॉबिंग। हैव यू एवर हर्ड ऑफ दिस नेक्टर रॉबिंग? चोरी कर लेना, चुरा लेना, डाका डाल देना। नेक्टर रॉबिंग से मतलब है कि कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो कि प्लांट के पास जाते हैं, नेक्टर उसका चूस लिया, पॉलिनेशन में कोई मदद नहीं, बम्बल बीज पॉलिनेशन में मदद नहीं करेंगे हम, बस हम तुम्हारा नेक्टर उड़ाने आए हैं, चुराने आए हैं। ओके, सो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं इस नेचर में। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए हम फिर से अगले सेशन में मिलेंगे, जहां पे हमने पढ़ना है फर्टिलाइजेशन। याद कीजिए हम पढ़ रहे थे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, गैमेट्स बन गए, गैमेटोजेनेसिस हो गया, पॉलिनेशन हो गया, एक से दूसरी जगह तक हमने पॉलन ग्रेन्स पहुंचा दिए। अब हमने देखना है कि फर्टिलाइजेशन कैसे होगा एंजियोस्पर्म्स में, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन है वो हम डिस्कस करेंगे। सो अगली क्लास से पहले आप जो इससे पहले हमने चीजें पढ़ी थी कि किस प्रकार जो है पॉलन ग्रेन्स बने हैं, एम्ब्रियो सैक कैसे बने, वो रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, मेगागैमेटोजेनेसिस, रिवाइज कर लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। ठीक है जी, चलिए मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर अब आपसे विदा लेता हूं, आपको नमस्कार कहता हूं, ढेरों गुड विशेस देता हूं। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।